आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश जहां पर हालत नहीं सुधर रही है, सुधरने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में शेख हसीना की गिरफ्तारी की तैयारी जरूर हो रही है और वो हो रही है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। अब सवाल ये, क्या शेख हसीना की गिरफ्तारी वाकई हो पाएगी और क्या जो बांग्लादेश में स्थिति खराब है उन स्थिति में किसी भी तरह से कोई सुधार आ पाएगा? क्या वारंट यहां शेख हसीना को लेकर जारी कर दिया गया है और इन सब के पीछे हाथ बताया जा रहा है मोहम्मद यूनुस का। इन सब के बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। हसीना के खिलाफ यूनुस सरकार का एक्शन हो गया है तेज और ये एक्शन कुछ इस तरीके से सामने आया है कि यहां बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है और शेख हसीना का, पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट कर दिया गया है रद्द। ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। शेख हसीना समेत 95 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। जुलाई में विद्रोह के दौरान हुई मौतों का आरोप लगा है शेख हसीना पर और साथ ही साथ विद्रोह के दौरान जबरन लोगों को गायब करवाने का भी आरोप है। ये पहली बार नहीं जब शेख हसीना इस तरह के आरोपों को झेल रही हैं। इससे पहले भी शेख हसीना के नाम पर इन आरोपों को सामने रखा जा चुका है और अब शेख हसीना और साथ में और 95 लोग जिनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में अब गिरफ्तारी की तैयारी भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से हो रही है। शेख हसीना समेत 95 लोगों का पासपोर्ट कर दिया गया है रद्द। जुलाई में जो विद्रोह की अग्नि यहाँ पर जली थी, कई मौतें हुई थी, कई लोग लापता हो गए थे और इन सब के पीछे शेख हसीना और उनकी पार्टी को जिम्मेदार बताया गया और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द हो गया है, गिरफ्तारी की तैयारी है। साथ ही साथ आप जानिए कि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ कैसे गई हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या कुछ आरोप लगा रही है और किस तरीके से ये आरोप अब मढ़े जा रहे हैं और क्या मोहम्मद यूनुस की तरफ से बड़ा एक्शन हो रहा है। यहाँ बड़ा एक्शन, पासपोर्ट रद्द हुआ, जो पहली जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही साथ शेख हसीना समेत जो 95 और लोग हैं उनके भी पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि मुश्किलें शेख हसीना के साथ साथ उन 95 लोगों की भी बढ़ेंगी। जुलाई में जो विद्रोह की अग्नि जली थी बांग्लादेश में, जगह जगह लोग विद्रोह में सड़कों पर आ गए थे, कई मौतें हुई थी, कई लोग वहां से गायब भी हो गए थे और इन सब का आरोप लग रहा है शेख हसीना और उनके समर्थकों पर, उनकी पार्टी के नेताओं पर। 20 लोगों पर जबरन गायब करने का आरोप यहां पर लग रहा है। इन आरोपों के चलते मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसीलिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 75 लोगों पर विद्रोह के दौरान मौतों का आरोप है। अब इन सभी आरोपों के चलते हसीना के खिलाफ 3 केस भी दर्ज कर दिए गए हैं। इन केसेस के चलते शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या अब शेख हसीना गिरफ्तार होंगी, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। आईसीटी ने हसीना के खिलाफ जारी किया है ये गिरफ्तारी वारंट और इस गिरफ्तारी वारंट के बाद शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने ये वारंट जारी किया है शेख हसीना के खिलाफ और साथ ही उनके और जो साथी हैं उनके खिलाफ। आईसीटी ने 12 लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बीच में शेख हसीना जो लगातार हिंदुस्तान में है, हसीना अगर भारत से हिलती भी हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है अभी तो। लेकिन शेख हसीना भारत में है। हसीना समेत पूर्व जनरल और एक पुलिस पूर्व के प्रमुख भी हैं, यानी कि पूर्व पुलिस प्रमुख भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तारी के यहां पर सीधे सीधे निर्देश दिए गए। सभी लोगों पर जबरन लोगों को गायब करने का आरोप है और साथ ही साथ जो मौतें हुई उनका भी आरोप लग रहा है हसीना के खिलाफ। दूसरी बार है जब गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी हुआ है, यानी बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ उसके बाद भारत में जाकर शरण, यानी कि भारत में आकर शेख हसीना ने शरण ले ली। तब से लेकर अब तक शेख हसीना यही हिंदुस्तान में है और अब इन सब के बीच ही मोहम्मद यूनुस की तरफ से कड़े निर्देश दे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस को लेकर और यहां शेख हसीना और उनके साथ में बहुत से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं, मौतों का भी मामला है, किडनैपिंग का भी, गायब करने का भी मामला है और वहां तख्ता पलट के बाद से ही शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब क्या गिरफ्तार हो जाएंगी शेख हसीना, इसको लेकर बात हम करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जैद अनवर मेरे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है और जो मोहम्मद यूनुस की यहाँ पर तैयारी दिख रही है, शेख हसीना के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट यहाँ पर सामने आ गया है, मेजर जनरल बंसल, चूंकि हमने देखी है विद्रोह की अग्नि भी वहां देखा है हमने, तख्ता पलट भी और उसके बाद के बिगड़ते हालात भी। अब इस बीच शेख हसीना की मुश्किलें कैसे बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग रचना जी। देखिए, शेख हसीना की मुश्किल या मुसीबत तो 5 अगस्त 2024 को बढ़ी थी जब उनका तख्ता पलट हुआ था। इससे ज्यादा और क्या उनकी मुसीबत बढ़ेगी। ये अपने ख्याली पुलाव हैं जो बांग्लादेश में वहाँ पे यूनुस और जो उनके चमचे कर रहे हैं, जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल
ट्रिब्यूनल उन्होंने अपॉइंट कर दिया है, और जो एक जांच एजेंसी है इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन किया है, उसके जो फजलुर रहमान रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, उनको बोला है कि वो जाकर हिंदुस्तान में उनको इन्वेस्टिगेट या उनको इंटरोगेट करें कि भाई कोई 54 लोगों की मृत्यु या किसी बंगाल राइफल ने किया था, बांग्लादेश राइफल ने। तो ये सब तरह के ऑर्गेनल आरोप हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो इधर उधर की जो चीजें खोज रहे हैं और उसमें अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो उससे अच्छा तो अपनी जनता को जो है वो कुछ अच्छा खाना खिलाएं या अपनी इकोनॉमी को ठीक करें। उधर जो अराकान आर्मी ने जो उनके सेंट मार्टिन द्वीप पे कब्जा कर लिया है, 2000 से भी ज्यादा उनके सैनिक वहां हैं, उनको तो देख नहीं रहे। और इधर उधर की चीजें जो कर रहे हैं तो अपना काम करते रहेंगे, उनकी फॉर्मेलिटीज है। उनकी कोर्ट को भी पता है, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है इसको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली डेट पर आप जो है उनको अरेस्ट जो किया है उसका एक्शन लीजिए, और अगर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हमको डिटेल रिपोर्ट दीजिए। मतलब उनको पता है कि वो अरेस्ट नहीं हो सकता डिटेल। तो ये सब एक एक्सरसाइज है, कुछ लोगों को अपना टाइम सब उनको एक काम मिल जाएगा, तनख्वाह मिल जाएगी, और दूसरा जो है इस तरह की जो एक पॉलिसी है उनकी वो बहुत गलत है। और शेख हसीना के जो उसने अपने देश को इतना ऊपर बढ़ाया, इकोनॉमी को अच्छा किया, वहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ाया, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। अब वो इंडिया में है, सुरक्षित हैं, जो आगे का है वो करता रहेगा। इंडिया को उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट भी भेजी है, लेकिन इंडिया चुप है अभी इस बारे में। और इस तरह से कोई भी पासपोर्ट वो कैंसिल करें, लेकिन इंडिया ने वीजा एक्सटेंड कर दिया है, तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर जब तक इंडिया में अच्छी तरह सुरक्षित है। हालांकि इस तरह की एक्सरसाइज बांग्लादेश जो आपने और मोहम्मद यूनुस यूनुस करते की रहे। प्रायोरिटीज का जिक्र किया, वो बिल्कुल ठीक बात है। और निपुण जी का मैं रुख कर लेती हूँ इसी सवाल के साथ। निपुण जी, अगर मोहम्मद यूनुस को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में बांग्लादेश के हालात सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर, उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए